बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत अब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री महोपाध्याय श्री यशो विजय जी विनय विजय जी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती माता की जय। शांत सुधारस और जिसके अंदर पहली भावना का जो अपनी विवेचना चल रही है, बहुत ही सुंदर प्यारा सा ग्रंथ ये शांत सुधारस रहा हुआ है। और उसके अंदर जो कल बात बताई थी, सुखम अनुत्तर सुरावधि यदति मेदुरम कालतस्तदपि कलयति विरामम कतरदित रत्तदा वस्तु सांसारिकम स्थिरतरम भवति चिंतयन् निकामम। संसार जो रहा हुआ है और वो पूर्ण रूप से अस्थिर है, क्षणिक है, अनित्य है। और ऐसे अनित्य के अंदर भी कल जो लास्ट में हमारी बात हुई थी कि संसार त्यागी को भी कभी कभार जब पूर्व के मोहनीय आदि कर्मों का उदय होता है और उस समय के अंदर वो संसार उन्हें अच्छा लगने लगता है। कल जो हमने बात की थी उन चक्रवर्ती की, यानी वो सन्यासी साधु भगवंत चक्रवर्ती की और चक्रवर्ती की पत्नी वंदन के लिए आए और उनके बालों की जो लट थी वो मुनि भगवंत को स्पर्श हुई। मुनि भगवंत के भीतर में इस प्रकार की भावना जगी कि मुझे भी ऐसा सुख प्राप्त होना चाहिए। जिस साधना का फल मोक्ष की प्राप्ति थी, जिस साधना का फल देवलोक के सुखों की प्राप्ति थी, और वैसी साधना के माध्यम से उन मुनि भगवंत ने चक्रवर्ती बनने का नियाणा कर बैठे। दूसरे जन्म के अंदर साधना इतनी प्रबल थी और प्रबल साधना के चलते उनको चक्रवर्ती का पद भी प्राप्त हुआ। चक्रवर्ती बने। एक चीज ध्यान रखिए कि नियाणा कर कर पाई गई चीज वो अनर्थ को ही करने वाली बनती है। और ये जो चक्रवर्ती बन गए, चक्रवर्ती बनने के बाद में पूरी पृथ्वी तल पर इस प्रकार का आतंक फैला दिया। 6 खंड के विजेता बने। अन्य भी मुझे 6 खंड जितना है। और इस प्रकार की भावना जब भीतर में प्रकट हुई, देव उनको उठाकर लेकर जा रहे थे। एक के मन में विचार आया कि मैं अकेला नहीं पकड़ूंगा तो क्या होगा। और सबके मन में ये विचार आने के कारण उन चक्रवर्ती को समुद्र में जाकर गिरे और वहां से सीधे 7वीं नरक की ओर प्रस्थान करना पड़ा। ऐसा नियम रहा हुआ है, शाश्वत नियम है। चक्रवर्ती राजा यदि उत्तर अवस्था में चक्रवर्ती पद का त्याग करते हैं और साधु बन जाते हैं तो मोक्ष या तो देवलोक की प्राप्ति करते हैं, और यदि साधु नहीं बनते हैं, संसार का त्याग नहीं कर पाते हैं, तो वैसे समय के अंदर उन्हें नरक के दुखों को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। क्षणिक सुखों के मोह में वे सुख को पाने के लिए धर्म के साथ सौदेबाजी करते हैं। सुख मिल जाता है लेकिन धर्म चला जाता है।
अब सुख मिला और धर्म नहीं मिला, उस सुख को करेंगे क्या? कुमारपाल महाराजा की तो रोज के लिए परमात्मा से प्रार्थना रहती थी, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भुवम चक्रवर्ती। अभी जैन धर्म छोड़कर यदि मैं चक्रवर्ती बनता हूं तो ऐसा चक्रवर्ती पद मुझे नहीं चाहिए। उससे तो अच्छा है मैं गरीब बनूंगा, मैं पक्षी बन जाऊंगा, चलेगा, लेकिन चाहिए जिन धर्म ही चाहिए। यहां पर भी धर्म से सौदेबाजी की और धर्म से सौदेबाजी कर कर उन्होंने पाया क्या? ये तो परिस्थिति ऐसी हुई कि हीरा बेचकर कांच का टुकड़ा पाया। हीरा अमूल्य है कि कांच का टुकड़ा अमूल्य है? कई लोग होते हैं धर्म से इस प्रकार से सौदेबाजी करते हैं। घर के बाहर पेड़ के ऊपर बैठकर कौवा का कर रहा था। उस कौवे से वो इतना परेशान हुआ कि हाथ में रहा हुआ चिंतामणि रत्न वो कौवे को उड़ाने के लिए फेंक दिया। और उस व्यक्ति को हम समझदार कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? संसार के सुखों को पाने के लिए जो धर्म के साथ में सौदेबाजी करता है वो व्यक्ति मूर्ख की भूमिका में आता है। धर्म का सौदा करके पाए हुए सुखों में मनुष्य इतना मोहांध हो जाता है कि उसको धर्म, क्योंकि उसने धर्म के सौदे से सुख पाया है, अब उसे सुख अच्छा लगेगा कि धर्म अच्छा लगेगा? इसलिए इस प्रकार से नियाणा कर कर जो जीव सुख की प्राप्ति करते हैं वो जीव को कोई भी हालत में धर्म अच्छा लगता ही नहीं है। उन जीवों का जो जीवन होता है वो जीवन पापों से भरा हुआ रहता है। थोड़े दिन पहले मैंने बताया था कि भी द्रौपदी को 5 पति की प्राप्ति क्यों हुई? वह पांडवों की पत्नी थी, लेकिन फिर भी उसको 5 पति मिले। उसने पूर्व भाव में नियाणा किया था। पूर्व भाव में साध्वी थी, शुद्ध चारित्र धर्म का पालन कर रही थी, साथ ही साथ घोर तपश्चर्या भी करती थी। एक बार उनके गुरुनी ने मना किया और फिर भी वो साधु पुरुषों का गलत अनुकरण करती हुई रात्रि के समय में नगर के बाहर कायोत्सर्ग करने के लिए चली गई। साधु भगवंत वहां पर कायोत्सर्ग के लिए जा रहे थे। साधु जा रहे तो मैं भी क्यों नहीं जाऊं? कई बार होता है ना, काफी लोग होते हैं कि वो अपने आप से पुरुषों के साथ में कंपेयर करते हैं। वो नौकरी करते तो हम नौकरी क्यों नहीं करें? वो पैसे कमाते तो हम पैसे क्यों नहीं कमाएं? अब साधु संत जंगल में साधना करने के लिए जा रहे थे, स्मशान में साधना करने के लिए जा रहे थे। साधु जा सकते तो हम साध्वियां क्यों नहीं जा सकती? क्या हमारे में इतना सत्व नहीं है? मैं जाऊंगी।
गुरु के मना कहने पर भी वो वहां पर गई जहां पर खड़ी थी, और उसके सामने कुछ ही दूरी पर वेश्या का आवास था। आवास में रोशनी थी, पर्दा किया हुआ था, और वेश्या के झरोखे में से उसको दिखाई देता है कि 5 पुरुषों के साथ में वो वेश्या वार्ता विनोद कर रही थी, उसके साथ में भोग सुख भुगत रही थी। दृश्य बड़ा ही आकर्षक था। साध्वी की निगाहें उस दृश्य के ऊपर गिरी, धर्म ध्यान रुक गया, वेश्या के विचार मन में शुरू हो गए। देखिए पतन कैसे होता है। एक छोटी सी गलती और जीव को पतन की गर्ता में फेंक देती। साध्वी थी, अब तक जो विचारधारा चल रही थी, इतनी पवित्र विचारधारा चल रही थी, जो विचारधारा उसे मोक्ष मार्ग की ओर लेकर जाने वाली थी, लेकिन जो विचार वेश्या के मन में थे और वही विचार उसके मन में शुरू हो गए। 5 पुरुषों के साथ में क्रीड़ा देखी और वो क्रीड़ा उसके मन में भाने लग गई। मन ही मन वो सोचने लगी कि मैं कहां साध्वी बनी, मुझे भी यदि ऐसा जन्म मिला होता तो कितना अच्छा था। और इस प्रकार से सोचते सोचते उसने नियाणा किया। शास्त्रों की ज्ञाता भी थी। शास्त्रों में लिखा है कि जो तपश्चर्या करते तो उनके मनोवांछितों की प्राप्ति होती है। और अब तो मेरा मनोवांछित क्या है? 5 पति को पाना। बस नियाणा कर लिया। यदि मेरी तपश्चर्या का, मेरे साध्वी जीवन का कोई यदि फल रहे तो मुझे अगले जन्म के अंदर 5 पतियों की पत्नी बनाना। और नियाणा किया। दूसरे जन्म के अंदर वह साध्वी मिटकर द्रौपदी बनी। साध्वी जीवन से उसको वेश्या का जीवन ज्यादा अच्छा लगा। ब्रह्मचारी जीवन से उसको विषय भोग का जीवन ज्यादा प्रिय लगा। मन से उसका स्खलन हो गया, तपश्चर्या से सौदा कर दिया। कितनी बड़ी भूल कर दी साध्वी जी ने। इस पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए जीव जब ऐसी गलती कर सकते हैं तो हमारी तो क्या विसात रही हुई है। हमारा सत्व कहाँ इतना, कहाँ साधु संतों की साधना और कहाँ अपना जीवन। इसलिए वैषयिक सुख भोग के दृश्य कभी भी देखना नहीं। साधु को ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ के अंदर काफी वाड़े ऐसी बताई गई, और वो वार्ड के अंदर कहा गया कि जहां पर स्त्री पुरुष रहते हो, जहां पर पशु रहते हो, जहां पर नपुंसक रहते हो, जहां पर पति स्त्री पुरुष का युगल रहता हो, वैसी जगह पर रहना नहीं है। और ये सब बातें किस लिए बताई? विषय भोगों से बचने के लिए। कल मैंने बताया था ना कि भी साधु संतों के पास में गृहस्थ जाते हैं तो साधु संतों को सावधान रहना है कि अब शिकारी आ गया है।
अब वो शिकारी किस प्रकार से मेरा शिकार कर बैठेगा पता नहीं है। उसके बाल मेरा शिकार कर सकते, उसके वस्त्र मेरा शिकार कर सकते हैं, उसके आभूषण मेरा शिकार कर सकते हैं, उसका श्रृंगार मेरा शिकार कर सकते हैं, उसका रूप मेरा शिकार कर सकते हैं। और इसलिए उस और देखना ही नहीं है। अपने यहाँ पर कई साधु भगवंत ऐसे हुए कि जिन्होंने दीक्षा के बाद में पूरी जिंदगी तक ऊपर नजर उठाकर भी देखा नहीं। पूज्य कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराजा, आज जिनका स्वर्गवास का दिन था, दोपहर में 2:07 पर उनको दाह संस्कार किया गया था। और वो कितनी पवित्र आत्मा थी, पूरी जिंदगी भर तक नजर ऊपर उठाकर उन्होंने देखा नहीं। आज के ही दिन कौशिक ध्यान में बैठे हुए थे और कौशिक ध्यान में बैठे बैठे देवलोक हुए। हमारी नजरों का कोई ठिकाना है? कहां कहां पर हमारी नजरें भटकती है। और वो महापुरुष जब देवलोक हुए ना, देवलोक हुए तब उनकी गर्दन को सीधा करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वो गर्दन सीधी ही नहीं हुई, क्योंकि पूरी जिंदगी तक वो गर्दन उठी नहीं थी। स्त्री का तो रूप छोड़ो, लेकिन उन महापुरुष ने पुरुषों का भी रूप कभी देखा नहीं। वासना कहीं पर भी जग सकती है। जैसे विजातीय का आकर्षण होता है, वैसे सजातीय का भी आकर्षण होता है। और इसलिए उन महापुरुष ने श्रावकों को भी नजर उठाकर देखते नहीं थे, और ये उनकी महानता थी। इसलिए कहा कि वैश्विक सुख भोग के दृश्य देखना ही नहीं है। दूसरे नंबर के अंदर बताया कि श्रृंगार की बातें, ऐसे गीत वगैरह, ऐसे शब्द वगैरह हमको सुनना ही नहीं है। वर्तमान में तो गाने भी, जो मूवी आदि के गाने भी होते, वो इतने विभत्स होते हैं, जिसके अंदर इस हद तक की गंदगी भरी हुई रहती है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार हमारे बच्चे वो गीत गाते रहते, गुनगुनाते रहते, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। और जब अर्थ पता चले तब लगता है कि ऐसा गाना हम गा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, श्रृंगार की बातें, ऐसे वासनाओं को उत्तेजित करे, उस प्रकार के गाने, उस प्रकार की किताबें पढ़नी ही नहीं। साधु जीवन में तो विशेष करके साधु संत इस बात का चुस्तता से पालन करते। साधु को गांव गांव में, नगर नगर में जहां पर भी जाना है, वो पृथ्वी पर ही दृष्टिपथ रखकर चलते हैं। ध्यान भी जब करते तो नासिका के अग्र भाग के ऊपर दृष्टि स्थिर करके करते हैं। साधु को श्रृंगारिक बातें, गीत वगैरह सुनना पूर्ण रूप से निषेध है। जैसे वो बात आती है ना कि आदिनाथ परमात्मा के शासन के जो साधु स्टंडिल के भिक्षा गए हुए थे, और वहां से आते आते नटनी का नाच चल रहा था, देखने के लिए खड़े हो गए। गुरु ने कहा, विवेक था और जिसने स्वीकार किया, लेकिन हम तो महावीर स्वामी के शासन के जीव है, हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे।
जो भी गलती है वो गलती का दोषारोपण भी गुरु के ऊपर करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि साधु जीवन के अंदर यदि ऐसे ऐसे नियमों का पालन किया जाए, दृढ़ता से यदि इन नियमों का पालन किया जाए, तो उस जीवन से कभी भी पतन हो सकता नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए कि पतन पाने वालों की संख्या कम है, उत्थान करने वालों की संख्या उससे कई गुना अधिक रही हुई है। लेकिन फिर भी पतन से निरंतर हमें बचकर रहना है। संबंधों की असारता को बताते हुए उपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि जिन स्नेही स्वजन मित्रों के साथ में बहुत खेल खेले, जिनके साथ में हमने स्नेह भरी बातें करते रहे, जिनकी प्रशंसा करते रहे, उनके मृतदेह को स्मशान में जलते हुए देखते हुए भी, देह को भस्मीभूत होता हुआ देखते हुए भी हमें जीवन की नश्वरता का विचार आता है कि नहीं? जिनके प्रति राग था और उनके प्राण चले गए, और ऐसे व्यक्ति के प्राण जाने पर भी हमें किसी भी प्रकार का विचार हमारे भीतर में आता नहीं है। और क्यों ऐसा कोई विचार नहीं आता है? हमारे भीतर में इस हद तक प्रमाद भरा हुआ है, विषय के भोगों में हम इस हद तक डूबे हुए हैं कि उनकी मृत्यु भी हमारे वैराग्य का कारण नहीं बनती है। सब कुछ बिखर जाता है। जितने भी संबंध है, उस संबंध को बनाने में, उस संबंध को निभाने में पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन क्षण भर के अंदर वो सारे के सारे संबंध थे नहीं थे हो जाते। समुद्र के तरंग जैसे उठते हैं और नष्ट होते हैं, उसी प्रकार से संसार के संबंध भी प्रकट होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। संबंधों की अनित्यता है, धन और लक्ष्मी की भी अनित्यता है। वर्तमान का जो हमारा जीवन है, वो जीवन संबंधों से भी अधिक महत्व यदि किसी को देता है तो धन और लक्ष्मी को देता है। धन और लक्ष्मी के लिए किसी भी प्रकार के संबंधों को तोड़ने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो लक्ष्मी, जो संपत्ति, जो धन दौलत उत्कृष्ट पुण्य कर्म के उदय से चक्रवर्ती वगैरह राजा महाराजाओं को जो प्राप्त होती है, लेकिन उनके पास भी वह धन संपत्ति सदा काल के लिए नहीं रहती। जिनका पुण्योदय होता है तो उनके पास रहती है, लेकिन जिनका पुण्य नहीं है, जो अभागी नहीं है, तो उनके पास कैसे रहेगी? कोई समझे कि मैं उच्च कुल में जन्मा हुआ हूं, कई पीढ़ियों से संपत्ति आ रही है, अब कैसे जाएगी? कोई माने कि मेरे में धैर्य है, वीर्य है, मैं कैसे लक्ष्मी को जाने दूंगा? कोई माने कि मैं पंडित हूं,
विद्यावान हूं, मेरे से संपत्ति कौन छीन सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि ये सारे के सारे विचार वो व्यर्थ है, क्योंकि लक्ष्मी कहां भी किसी के भी पास स्थिर नहीं रहती है। आप कैसे भी हो, कुलवान हो, पंडित हो, गुणवान हो, शक्तिशाली हो, धर्मात्मा हो, पराक्रमी हो, रूपवान हो, कुछ भी हो, लेकिन ये लक्ष्मी सदा के लिए साथ में रहने वाली नहीं। एक न एक दिन ये जो लक्ष्मी है वो कब साथ छोड़कर चली जाएगी उसका भी पता नहीं चलेगा। और इसलिए प्राप्त संपत्ति का यथा योग्य सत कार्य के अंदर उसका उपयोग करना चाहिए। प्राप्त संपत्ति का यदि सत कार्य के अंदर हम उपयोग करते हैं तो वही संपत्ति हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। लक्ष्मी का ममत्व तोड़ने के लिए हमारे यहाँ पर शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों प्रसंग रहे हुए। जब देश में अकाल पड़ा था और तब श्रेष्ठी भामाशाह ने क्या किया था, देश की आजादी के लिए अपनी पूरी की पूरी यानी धन संपत्ति उन्होंने न्योछावर कर दी थी। झगड़ू शाह ने अकाल के समय के अंदर अन्न भंडारों को सभी तरीके से खोल के रख दिया था। राणकपुर का मंदिर निर्माण करवाने वाले धन्ना शाह पोरवाल ने 99 करोड़ रुपए का खर्च करके उस जमाने के अंदर 99 करोड़ का खर्च करके इतना भव्य जिनालय का निर्माण करवाया था। कई ऐसे लोग हैं जो रोज के लिए भी इस प्रकार से दान की गंगा बहाते हैं। और ऐसे ऐसे दानवीर होते हैं जो वास्तव में पुण्य से प्राप्त लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। अभी अभी थोड़े समय पहले ही 2-3 साल पहले ही एक पुण्यात्मा एक्सपायर्ड हो गए और उनके लिए कहा जाता है कि पूरी जिंदगी भर तक रोज का 1 करोड़ का दान दिया है। रोज का, एवरी डे 1 करोड़ का दान। शास्त्र में ऐसे तो सैकड़ों प्रसंग रहे हुए। एक सम्राट था, वो बहुत ही दान करता था। चारों दिशा में उसकी प्रसिद्धि हुई थी। राजा की प्रजा, राजा के त्याग का, उसकी सादगी का, उसके भीतर में रही हुई जो नम्रता आदि गुण थे और उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकती थी। लेकिन उस कीर्ति व प्रशंसा से सम्राट का मन अभिमान और अहंकार की ओर बढ़ता गया। परमात्मा और सदगुरु से वह बहुत ही दूर हो गया। सम्राट दान देता था, यश बढ़ता था, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा जो है वो डूबती ही जा रही थी। सम्राट की शाखाएं फैलती गई, लेकिन उसकी जो जड़ें थी, मूल जो थे, वो कटते गए। दान करता था, लेकिन दान धर्म को वो जानता नहीं था।
उस सम्राट का एक मित्र था, उसके पास भी बहुत सारे लक्ष्मी थे। समझ लो कि उस समय का वो धन कुबेर था। उसकी सागर जैसी तिजोरी में चारों ओर से धन की नदियां आकर गिरती थी। लेकिन जैसे ही जिस प्रकार से सम्राट वो उदार था और उसका मित्र जो था वो कंजूस था, एक पैसा भी कभी किसी को नहीं दिया जाता था। सब जगह पर उसकी अपकीर्ति फैली हुई थी। समय बीतता गया, सम्राट और उनका मित्र दोनों वृद्ध हुए। सम्राट सोचता है कि मैं दानी हूं और इस अभिमान से उछल रहा था, और वो धनपति सोचता था कि मैं कोई सत्कर्म नहीं कर सका, और इस विचार से वो ग्लानि में था। अहंकार और आत्मम्लानि एक दृष्टि से समान ही है। सम्राट जो है वो अहंकार नहीं छोड़ता है, कंजूस है, वो आत्मग्लानि से मुक्त नहीं हो पाता है। दोनों ही दुखी है। परंतु धनपति के एक सदगुरु थे। धनपति उनकी राय लेने के लिए गया। सदगुरु को कहा कि मैं अशांत हूं, मैं आग में जल रहा हूं, मुझे शांति चाहिए। तब गुरु क्या करते? गुरु सन्मार्ग बताने का काम करते। तेरे पास इतना धन वैभव है, शक्ति सामर्थ्य है, फिर भी शांति नहीं है। तब वो कहता है कि अब मुझे अनुभव हो गया है कि धन में शांति नहीं है। और शांति क्यों नहीं है? तो कि इन धन की वजह से ही मुझे शांति नहीं है। गुरु ने उसको मार्गदर्शन देते हुए कहा कि यदि इससे ही तुझे शांति नहीं है तो इस संपत्ति का पूरा दान दे दे। जिससे लक्ष्मी छीन ली हो उनको वापस कर दो, जिनके पास लक्ष्मी नहीं उनको दे दो, दीन दरिद्र जो भी रहे हुए उनको ये संपत्ति दे दो। धनपति गया, सब कुछ उसने दे दिया, कुछ भी उसके पास में नहीं रहा। पुनः वो सदगुरु के पास में गया और उनको जाकर कहता है कि आपके कहे अनुसार मैं निर्धन होकर आपके पास में आया हूं और अब आपकी ही शरणागति मुझे है। तब सदगुरु ने कहा कि तूने जिस संपत्ति का त्याग किया उस त्याग के अभिमान का भी त्याग करके आना। क्या कहा? संपत्ति का तो त्याग किया, लेकिन अभी तक तू कह रहा है कि मैंने पूरा दान किया, मैंने पूरा दान किया, और वो कौन कहलवा रहा है? अहंकार कहलवा रहा है। और इसलिए गुरु ने कहा कि जा तू उस अभिमान का भी त्याग करके आ। तेरा मित्र जो है वो सम्राट है, बहुत बड़ा दानवीर होते हुए भी वो अशांत क्यों है? उसने लक्ष्मी का दान किया, लेकिन त्याग का उसने अभिमान किया, अभिमान का त्याग नहीं किया। और इसलिए जब तुम दान के अभिमान से मुक्त बनोगे तब तुम्हें शांति होगी। वर्तमान के जगत के लिए ये दृष्टांत बहुत बड़ा संदेश देता है। वर्तमान के दानवीरों को ये बहुत बड़ा संदेश देता है
कि दान दो लेकिन साथ में अभिमान का भी त्याग करो। धन का त्याग करने के साथ साथ में अभिमान का त्याग करना बहुत ही जरूरी है। यदि अभिमान का त्याग नहीं किया तो तुम्हारा त्याग वो वास्तव में त्याग रहा हुआ नहीं। और इसलिए जो धन संपत्ति जो प्राप्त हुई है वो छोड़कर जाए उसके पहले उससे सदुपयोग कर लो। वो बात आती है नबी की वास्तविक सत्य घटना। एक व्यक्ति के पास में 1 करोड़ की संपत्ति थी। 80 लाख का नुकसान हो गया। बचे हुए 20 लाख भी गुरु भगवंत के पास में लेकर चला गया और गुरुदेव को कहा, गुरुदेव 80 गया है, अब ये 20 जाने के पहले उससे मुझे सुकृत कर लेना है। और इस प्रकार से उसने अपने जीवन के अंदर सुकृत कर लिया। शरीर, स्वजन, धन संपत्ति ये सब कुछ नाशवंत है। इन सबका यदि हम त्याग करें तो ठीक है, नहींतर वो तो हमें त्याग करने वाले ही है। एक चीज ध्यान रखिए कि कोई आपको सस्पेंड करे उसमें मजा है कि अपने आप रिजाइन करने में मजा है। रिजाइन जो करने वाला होता है वो हंसते हंसते करता है। सस्पेंड होता है तो भी उसके भीतर में दुख होता है। आज सूरत के एक संघ से फोन आया था, उमरा जैन संघ, और उस संघ की विशेषता मैंने जानी, जानकर वास्तव में मस्तक झुक गया। उस संघ के अंदर ऐसे ऐसे सुकृत के कार्य चल रहे हैं और उन्होंने यानी बताया हमारे संघ के द्वारा पूरे भारत भर में जितने भी साधु संत हैं और उनके परिवार वाले यदि कोई भी जिनकी परिस्थिति बराबर से नहीं रहे तो हर महीना हमारे संघ से उनके अकाउंट में पैसा डलवा दिया जाता है। अभी कोरोना की महामारी के अंदर करीब करीब 10,000 से भी अधिक साधर्मिकों को राशन किट दिए गए। वो भी कैसे? राशन किट इस प्रकार से देकर आना के बाजू के घर वाले को भी पता नहीं चले कि कौन देकर गया। उन्होंने बहुत सारी उमरा जैन संघ की विशेषता बताई। हमारे संघ के अंदर ऐसे ऐसे सुकृत के कार्य होते हैं, कहीं पर भी कोई साधर्मिक को आवश्यकता रहे, कहीं पर भी साधु संतों की भक्ति का प्रसंग रहे, कहीं पर भी साधु संतों के परिवार वालों की दयनीय स्थिति रहे, और उस समय के अंदर उनकी पूरी की पूरी जवाबदारी वो उमरा जैन संघ उठा लेता है। और धन्य है ऐसे संघों के दानवीरों को। मैं तो कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी यदि आप संघ के पोस्ट पर हो, कहीं पर भी मंडल आदि के पोस्ट पर हो, तो इस प्रकार का कार्य करे कि कम से कम हमारे एरिया के अंदर तो एक भी साधर्मिक, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको हाथ लंबाना पड़ता हो। कई संस्थाएं ऐसा काम करती है लेकिन वहां पर जाके उनको नाम लिखाना, लाइन के अंदर खड़े रहना, लेने के लिए जाना, और उसमें वास्तव में जो आवश्यकमंद जो साधर्मिक होते हैं ना,
वो तो वहां पर पहुंच ही नहीं पाते। बिन आवश्यक जिसको कोई लाज शर्म नहीं है वो वहां पर जाकर खड़ जाता है, लेकिन जिसको वास्तव में जरूरत है, हालांकि उसमें भी रहेंगे 50%, तो 70% ऐसे रहेंगे कि उसमें से भी आवश्यकमंद रहेंगे, लेकिन वास्तव में जिसे जरूरत होती है वो तो घर पे ही बैठा रहता है। और वहां के ट्रस्टी महोदय ने जो आज मेरे को बात बताई कि हम जितना भी आज दिन तक जितना भी किया, कहीं पर भी किसी का नाम नहीं। एक ही व्यक्ति ने, उसका जन्मदिन था और 10,000 किटें बांटी, 10,000 किटें जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और 10,000 किटें बांटी, लेकिन कहीं पर भी एक भी किट लेने के लिए बुलाया नहीं। बस मंडल के युवान इस प्रकार से जाकर देकर आ जाए कि बाजू के घर वाले को भी उसकी सुगंध नहीं आए। और ऐसे दानवीर आज भी इस समाज के अंदर बैठे हुए हैं, और ऐसे ऐसे दानवीरों के कारण ही आज जो हमारे साधर्मिकों का गुजरान चलता है। भारत भर में कई साधर्मिक ऐसे कि जिनकी आवश्यकता रही हुई है। जैसे ये कुमारपाल भाई वीसा ने और कल्पेश भाई ने जब गुजरात के पंडितों को, करीब करीब 800 पंडितों के अकाउंट में 25,000 रुपये भरवाए। गुरुजी मेरे को 3 दिन में नहीं तो 10 एक फोन आ गए कि हमको भी आवश्यकता है, हमारे घर में भी कमाने वाले कोई नहीं है। मैं भी धार्मिक पढ़ा तो अब धार्मिक पढ़ाते हैं, ये अपने कर्नाटक की बात बता रहा हूं। धार्मिक पढ़ाते, पाठशाला में 4-5 हजार का पगार है, घर में और कोई कमाने वाले नहीं है, कैसे घर का गुजरान चलाएंगे। और मुझे कहा गया कि यदि आपकी कुमारपाल भाई से पहचान रहे तो ऐसे साधर्मिकों को, ऐसे हमारे जो पंडित जी वगैरह जो है, अध्यापिकाएं है, उनका भी सहयोग के करवाइए। यानी कहने का मतलब है जैसे गुजरात में कुमारपाल भाई कर सकते हैं, बेंगलोर में, कर्नाटक में क्या एक कुमारपाल यहाँ पर पैदा नहीं हो सकता है? लेकिन एक चीज पक्की है, रिजाइन करना है कि सस्पेंड होना है। संपत्ति हमें सस्पेंड करके जाए उसके पहले लक्ष्मी को हम रिजाइन कर देवे, लक्ष्मी को कह देवे। जैसे कल्पेश भाई ने कह दिया, 2 करोड़ रुपयों को कह दिया, जा तू मेरे पंडितों को काम में लग जा। बस उसी प्रकार से हमें भी उसके द्वारा सुकृत के कार्य करने हैं। ये सब अनित्य रहा हुआ है, और अनित्य में कहीं पर भी हमारी आसक्ति नहीं हो जाए, उसके लिए हमें सतत सावधान रहना है। हमारे बेंगलोर के अंदर भी ऐसे ऐसे गुरुजी है कि जिन्होंने इस कोरोना के अंदर लाखों रुपए का दान कर दिया, हजारों का दान कर दिया। ऐसे ऐसे गुरुजी भी बैठे हुए। आज ही एक पंडित जी एक्सपायर्ड हुए। अब जब मुझे पता चला तो कि उनके परिवार में, यानी उनका गुजरान बड़ी मुश्किल से चलता था, आज उनका पूरा परिवार समस्या में फंसा हुआ है। और उसके लिए सूरत से मुझे फोन आया था कि उनको खास विशेष आवश्यकता रही हुई है। ऐसे तो कितने ही लोग इस दुनिया में रहे हुए हैं, लेकिन फिर भी बेंगलोर के गुरुजी को धन्य है कि जो लेने की नहीं सोचते हैं, जो देने की सोचते हैं। हमारे अश्विन गुरुजी रहे, सुरेंद्र गुरुजी रहे, उन्होंने भी इस कोरोना जैसी महामारी के अंदर लाखों का दान दे दिया। तो धन्य है ऐसे जो दानवीर, दानदाताओं को, कि जो अपनी उदारता का परिचय ऐसे समय के अंदर देते हैं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि।